ये देख सकते हैं दोस्तों, ये उफान, ये प्रचंड रूप, वो देखें मलबा बहता हुआ जा रहा है दोस्तों। उसमें 2-3 पेड़ भी हैं और इसके अलावा पूरा मिट्टी का जो है कह सकते हैं मटमैला जल बहता हुआ आ रहा है। और पूरा संपूर्ण रूप आप देखें इस वक्त हरिद्वार में माँ गंगा का। इस समय बैराज के सारे फाटकों को खोल दिया गया है दोस्तों। बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, तब जाकर के ऐसी परिस्थिति बनी है दोस्तों हरिद्वार में। चारों तरफ जल सैलाब नज़र आ रहा है दोस्तों। देखिए कितना ज़्यादा उफान है, ये देख सकते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। दोस्तों मैं ऋषिकेश से हरिद्वार जा रहा था, हरिद्वार का लेटेस्ट अपडेट देने के लिए। और अभी ये बीच रास्ते में पड़ती है सौंग रिवर, इसका भी जलस्तर आप देखें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया आपको, ऋषिकेश और हरिद्वार में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है माँ गंगा का, क्योंकि रात भर जो है पूरे उत्तराखंड में भयंकर मूसलाधार बारिश हुई है दोस्तों, रिकॉर्ड बारिश हुई है। और ऊपर पहाड़ों पर उत्तराखंड में बादल फटने की भी घटना घटी है, जिससे हरिद्वार और ऋषिकेश में काफ़ी ज़्यादा जल सैलाब आ चुका है दोस्तों। ऋषिकेश का अपडेट मैंने आपको दिया, सभी घाटों पर जा कर के ऋषिकेश के जो है वीडियोस को शूट किया है दोस्तों। वीडियोस चैनल पर अपलोड है, नहीं देखे तो जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं हरिद्वार का लेटेस्ट अपडेट दूंगा दोस्तों। हरिद्वार में चलते हैं, देखते हैं क्या वहाँ की स्थिति है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ हरिद्वार, और अभी हरिद्वार में मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से आप माँ गंगा का संपूर्ण रूप देख सकते हैं। और वो जो सामने आप देख रहे हैं वो हरिद्वार का बैराज है, जो कि माँ गंगा के ऊपर बना हुआ है दोस्तों। अभी मैं बैराज से ठीक 1 किलोमीटर पहले रुका हुआ हूँ, और यहाँ से माँ गंगा का आपको मैं संपूर्ण रूप दिखाता हूँ। हरिद्वार में आ चुका हूँ, हरिद्वार का अब लेटेस्ट अपडेट दूंगा हरिद्वार के लगभग सभी प्रमुख स्थानों पर जा कर के दोस्तों। बाकी देखें, वो देखें मलबा बहता हुआ जा रहा है दोस्तों। उसमें 2-3 पेड़ भी हैं और इसके अलावा पूरा मिट्टी का जो है कह सकते हैं मटमैला जल बहता हुआ आ रहा है। और पूरा संपूर्ण रूप आप देखें इस वक्त हरिद्वार में माँ गंगा का पूरा उफान पे हैं, और बिल्कुल एक जो मटमैला जल सैलाब है वो बहता हुआ आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और यही वो स्थान है जहाँ से माँ गंगा की एक धारा जो है स्वामी सर्वानंद घाट की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। और काफ़ी ज़्यादा रौद्र रूप है दोस्तों, बहुत विकराल रूप है। चारों तरफ आप देखें नज़र घुमा करके, तो पूरा सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ों का जो कटा हुआ मलबा है वही आपको नज़र आने वाला है। और इतना ज़्यादा मटमैला जल है कि क्या ही बताएं, आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ से जो जलधारा आप देख रहे हैं कट करके बह रही है, डाइवर्ट होकर के, ये दोस्तों स्वामी सर्वानंद घाट की तरफ चला जाता है ये जलधारा। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा उफान देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये उफान, ये प्रचंड रूप, ये जो जलधारा की आप देख रहे हैं, ये दोस्तों जलधारा माँ गंगा की डाइवर्ट होकर के आगे स्वामी सर्वानंद घाट से होते हुए हर की पौड़ी चली जाती है दोस्तों। ये जो जलधारा है ये आप देख रहे हैं, कितना ज़्यादा यहाँ भयानक रूप, प्रचंड रूप, रौद्रकारी रूप देख रहे हैं माँ गंगा का। ये देखें आप, मेन धारा में से ये छोटी सी धारा जो है चली जाती है स्वामी सर्वानंद घाट की तरफ, और काफ़ी ज़्यादा जलस्तर बढ़ा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। हरिद्वार के दृश्य दिखा रहा हूँ, हरिद्वार के सभी घाटों पर चलूँगा, वहाँ से मैं आपको माँ गंगा के प्रचंड रूप को, इस रौद्रकारी रूप को दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ये दोस्तों स्वामी सर्वानंद घाट है हरिद्वार का, और यहाँ पे इतना जल कभी नहीं होता है। इतना है जब काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है और माँ गंगा का जलस्तर बढ़ जाता है, तब इतना जल आता है। और ये देख सकते हैं आप, वो स्वामी सर्वानंद घाट है सामने, और काफ़ी मटमैला जल बिल्कुल जो है काफ़ी तेज़ बहाव के साथ यहाँ पर आ रहा है। या ये जलधारा आगे जा कर के हर की पौड़ी वाली जलधारा में शामिल हो जाती है दोस्तों। तो अभी चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये भीमगौड़ा बैराज है हरिद्वार का, जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको दृश्य इस समय। ये देखें, दोनों तरफ का दृश्य दिखा रहा हूँ, बिल्कुल प्रचंडकारी रूप यहाँ से देखने को मिल रहा है दोस्तों माँ गंगा का। ये भीमगौड़ा बैराज है हरिद्वार का, सारे फाटकों को खोल दिया गया है दोस्तों। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जल देख सकते हैं आप दोस्तों, बहता हुआ जा रहा है। और ये भीमगौड़ा बैराज का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ आपको, और मैंने बैराज के बीच ऊपर से भी जो है दिखाया आपको व्यू कि कितना तेज़ बहाव है इस वक्त।
लगभग बैराज के सभी गेटों को खोल दिया गया है दोस्तों, ताकि पानी को जल्दी से आगे की तरफ निकाला जा सके। सब तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस वक्त आप देख सकते हैं हरिद्वार में, और भीमगौड़ा बैराज पर ही अभी हूँ। ये देख सकते हैं लगभग सभी फाटकों को खोल दिया गया है। सभी फाटकों से काफ़ी तेज़ रौद्रकारी जलधारा प्रवाह हो रही है दोस्तों इस वक्त, और हर तरफ पूरा जल सैलाब नज़र आ रहा है। हरिद्वार मूसलाधार बारिश हुई है, पहाड़ों का कटाव हुआ है, बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, तब जा कर के ऐसी परिस्थिति बनी है दोस्तों हरिद्वार में। चारों तरफ जल सैलाब नज़र आ रहा है दोस्तों। पहाड़ के इस छोर से उस छोर तक हर तरफ जल ही जल है दोस्तों। जल सैलाब इसे कह सकते हैं दोस्तों। और वो भी तब जब सावन समाप्त हो गया है दोस्तों। जल सैलाब आएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इतनी भीषण बारिश होगी, और रात वाली जो बारिश हुई है ना, वह रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है इस मानसून की पूरे उत्तराखंड में दोस्तों। और बादल भी फटा है दोस्तों। तब जा कर के ऐसी परिस्थितियां, ऐसे परिदृश्य दिखने को मिल रहे हैं हरिद्वार में। हर तरफ जल ही जल है दोस्तों, सब तरफ जल ही जल है इस वक्त हरिद्वार में। अभी तो मैं आपको उधर भी लेकर के चलूँगा, हर की पौड़ी घाट साइड, वहाँ पर भी दृश्य दिखाऊंगा, तो वहाँ पर भी आपको जलस्तर बढ़ा ही मिलने वाला है। और आगे चंडी घाट है दोस्तों, जहाँ पहाड़ समाप्त हो रहे हैं वहाँ से आगे फिर चंडी घाट आपको देखने को मिलता है। बाकी हम जो है यहीं से आपको जलस्तर दिखा देते हैं, और अभी हम आपको लेकर के चलते हैं हर की पौड़ी घाट की तरफ। मित्रों, अभी हम आ चुके हैं चंडी पुल पे। चंडी पुल पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। और जो पूरा आप घाट देख रहे हैं वो दोस्तों चंडी घाट है, और हरिद्वार का बहुत ही खूबसूरत घाट है, जो कि बिल्कुल नया नया बनाया गया है। और नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत उस घाट का निर्माण किया गया है। हरिद्वार का सबसे सुंदर घाट है दोस्तों चंडी घाट, और काफ़ी बड़ा है। वो देख सकते हैं काफ़ी दूर तक बना हुआ है, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, और बिल्कुल हरा भरा है। आप देख सकते हैं उसके पीछे खूबसूरत पहाड़ी के भी दृश्य हैं, और इस साइड चंडी देवी मंदिर है दोस्तों ऊपर पहाड़ी पर। और यहाँ पर देखें माँ गंगा का कितना खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं दोस्त। उसी साइड में हर की पौड़ी घाट है, हर की पौड़ी की धारा है, उसे भी चल करके मैं दिखाऊंगा। बाकी देख सकते हैं आप पूरा जल सैलाब नज़र आ रहा है दोस्तों इस वक्त हरिद्वार में माँ गंगा में। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं विष्णु घाट, और वो विष्णु घाट का पुल है। और ये देखें जो मोटी मोटी लकड़ी जब बहाव काफ़ी तेज़ हो गया था, और यहाँ पे देखें अभी तो लग रहा है कि जलस्तर घटने लगा है दोस्तों, क्योंकि ये देखें सीढ़ियों 3 सीढ़ियों तक आया हुआ था यहाँ पानी। और ये देखें काफ़ी सारी लकड़ियाँ बह कर के आई हुई हैं दोस्तों। ये आज का दृश्य है दोस्तों, ये जो मोटी मोटी। और आगे भी लेकर के चलूँगा। आगे जो है वो गऊ घाट है, उसके आगे शिव सेतु है। शिव सेतु को क्रॉस करके हम आपको हर की पौड़ी घाट तक लेकर के चलेंगे। लेकिन अभी जो मलबा है, मटमैला जल है, वो अभी तक बह कर के आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और जो भी लकड़ी बह कर के आ रही है दोस्तों, इस तरह से बच्चे जो हैं बीच में से जाकर के, बीच में जलधारा में से बहती हुई लकड़ियों को जा रहे हैं पकड़ करके, इस तरह से निकाल करके किनारे पर इस तरह लगा रहे हैं दोस्तों। ये काफ़ी रिस्की काम है, इस तरह से करना नहीं चाहिए। बट इनको क्या है कि तैरने की पूरी प्रैक्टिस होती है, पूरे एक्सपर्ट होते हैं इस धारा में तैरने के लिए दोस्तों। कभी कभी तो उस पुल से छलांग लगा करके तैरते हैं, बट फिर भी ये रिस्की है दोस्तों। ये माँ गंगा का दृश्य तो ये देख सकते हैं, पूरा एकदम मलबा है, एकदम मट। मैं आपको हर की पौड़ी तक लेकर के चलूँगा। और यहाँ का जलस्तर कम कर दिया गया है। अब कहाँ से कम किया जाता है, आगे एक बाईपास बनाया गया है, और उस बाईपास से जब भी गंगा जी का जलस्तर बढ़ता है तो उस बाईपास को खोल दिया जाता है। वहाँ पे 3-4 फाटक बनाए गए हैं, तो उन फाटकों से जो भी जलस्तर हर की पौड़ी घाट पर बढ़ता है उसको वहाँ से बाईपास बना करके आगे की तरफ निकाल दिया जाता है, वहीं से कट कर दिया जाता है, जिससे जो भी जल है, बढ़ा हुआ जल है, वह उधर निकल जाता है और जा करके चंडी घाट वाली धारा में मिल जाता है। तो इसीलिए जब भी कभी जलस्तर बढ़ता है, उफान आता है, पहाड़ों पर बारिश होती, बादल फटता है, तो इस हर की पौड़ी वाली धारा में कोई प्रभाव नहीं की तरफ चले जाते हैं दोस्तों। तो इस वजह से देख सकते हैं यहाँ पे जल काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि जैसे ही पता चला कि जलस्तर बढ़ा है, पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हुई है, बादल फटा है, तुरंत यहाँ पे जो है, यहाँ बाईपास पे जो फाटक लगे हुए हैं उसे खोल दिया गया है और सारा जल चंडी घाट की तरफ चला गया है। उस साइड अगर आप देखेंगे तो जो घाट है वो पूरी तरह से सूख भी गया है, वहाँ चल कर के पास में भी दिखाऊंगा आपको मैं। बाकी चलिए चलते हैं। अभी दोस्तों हम शिव सेतु के पास आ चुके हैं। ये सामने शिव सेतु है, जिसको पार करके हर की पौड़ी घाट पर पहुंचा जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे तो जलस्तर
बढ़ा ही नहीं है, ऐसा देखने में लग रहा है, बट बढ़ा था दोस्तों, यहाँ तक आया था। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ बाईपास बनाया गया है, तो बाईपास से सारा पानी यहाँ का निकाल दिया जाता है चंडी घाट की तरफ, तो इसलिए यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है बारिश का, और माँ गंगा में जो भी जल बढ़ता है उसका कोई प्रभाव यहाँ देखने को नहीं मिलता है। देखें, पूरे गेट को खोल दिए गए हैं बाईपास वाले, तो इसी वजह से यहाँ पूरा जल कम हो चुका है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पूरे घाट जो है कुछ ही घंटों में सूख जाएंगे। माँ गंगा की ये जो जलधारा है, बट एकदम कम हो चुकी है जलधारा, ये देख सकते हैं आप। और सामने तो बिल्कुल सूख गया है, तो जब जलधारा बिल्कुल कम हो जाती है तो उस टाइम यहाँ पे लोग इस किनारों पर वो सोने वोने खोजते हैं, चांदी वांदी खोजने लगते हैं वहाँ, जैसा कि कुछ लोग खोज भी रहे हैं। चल करके मैं दिखाऊंगा अभी आपको। अभी शिव सेतु के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ से भी आपको दृश्य दिखा देता हूँ। ये देखें, पूरा इस तरफ सूख चुका है जलस्तर, आप देखें, और बीच में ही थोड़ा बहुत पानी आ रहा है। और वो देखें, मोटी सी लकड़ी बह करके आई थी, जिसको उठा करके ले जाने का काम कर रहे हैं कुछ लड़के। और ये देख सकते हैं, उस साइड है हर की पौड़ी घाट, और ये सामने है धनुष पुल। इस धनुष पुल को पार करके मैं आपको उधर भी ले जाने की कोशिश करूंगा, जहां से बाईपास बना करके जल को उस साइड क्रॉस कर दिया जा रहा है, उस साइड जो है डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, जिससे यहाँ पे हर की पौड़ी घाट पर जलस्तर को कम किया जा सके, यहाँ पे जलस्तर न बढ़ने पाए। इस वजह से वहाँ पे बाईपास बना करके उधर से ही जल को डाइवर्ट करके जो है चंडी घाट साइड कर दिया जाता है। यहाँ पर देखें, जलस्तर बिल्कुल कम हो गया है, तो इस तरह से सोने चांदी को खोजते हैं लोग। ये देखें, क्योंकि जो भी श्रद्धालु यात्री आते हैं यहाँ पे सोने चांदी चढ़ाते हैं माँ गंगा में, तो उसी को ढूंढ रहे हैं। ये देख सकते हैं, सिक्के वगैरह भी डालते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मिलते भी हैं दोस्तों। तो इसीलिए जो भी है यहाँ के लड़के वड़के देख सकते हैं आप, ढूंढ रहे हैं इसमें, क्योंकि जलस्तर को कम कर दिया गया है। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा जल आ रहा है। ये वाली जो धारा आप देख रहे हैं, ये हर की पौड़ी घाट से होते हुए जलधारा आ रही है दोस्तों। अभी जो जल आ रहा है दोस्तों इस वक्त हर की पौड़ी वाली धारा में, ये हर की पौड़ी की धारा है, और वो सामने हर की पौड़ी घाट है। ये जल सिर्फ़ और सिर्फ स्वामी सर्वानंद घाट वाला जो जलधारा है उसी की वजह से ये पानी आ रहा है दोस्तों, नहीं तो बाकी जितना जल है उसको तो बाईपास से चंडी घाट की वाली धारा में भेज दिया जा रहा है। और ये जो थोड़ा बहुत जल आप देख रहे हैं, ये सिर्फ स्वामी सर्वानंद घाट वाली जो जलधारा खुली है उसी की वजह से आ रहा है। काफ़ी न्यूनतम स्तर पे जल पहुंच चुका है, आप देख सकते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अचानक से जलस्तर बढ़ा है। माँ गंगा में उत्तराखंड में बारिश हुई, ये बादल फटे हैं, और यहाँ का स्थिति कंट्रोल करने के लिए बाईपास से सभी जल को चंडी घाट वाली धारा में भेज दिया गया है दोस्तों, ताकि यहाँ कोई ख़तरा पैदा ना हो। ये देख सकते हैं, काफ़ी न्यूनतम जल है, और सामने हर की पौड़ी घाट है दोस्तों। अभी हम आ चुके हैं हर की पौड़ी घाट, और जो सामने आप देख रहे हैं वो हर की पौड़ी घाट है। हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पवित्र घाट है हर की पौड़ी घाट, और इसी घाट के नाम पे इस पूरे स्थान का नाम पड़ा हुआ है हर की पौड़ी। और हर की पौड़ी के पास दो जलधाराएं हैं। एक ये वाली जलधारा, इसे छोटी जलधारा बोला जाता है, जो कि हर की पौड़ी घाट से होते हुए प्रवाहित होती है, और दूसरी जलधारा उस तरफ है जो काफ़ी बड़ी जलधारा है दोस्तों। और हर की पौड़ी के पास माँ गंगा की जलधारा को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक छोटी जलधारा और एक बड़ी जलधारा। और ये वाली जलधारा बड़ी जलधारा है, और यहाँ पे भी काफ़ी कम जल देखने को मिलने वाला है। और दिखाता हूँ वो कौन सा स्थान है जहाँ से जल को बाईपास करके चंडी घाट वाली धारा में भेज दिया जा रहा है। तो जो सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे ढेर सारे फाटक बने हुए हैं, और मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि सभी फाटकों को खोल दिया गया है, जिसकी वजह से जो भी जल उस साइड से बहता हुआ आ रहा है वो सब कुछ यहाँ से जो बाईपास होते हुए निकल जा रहा है, और जा कर के चंडी घाट वाली जलधारा में शामिल हो जा रहा है, और जिसकी वजह से आगे बिल्कुल जलस्तर कम हो जा रहा है दोस्तों। अभी मैं आपको वो वाला दृश्य भी दिखाऊंगा जहाँ से जल को बाईपास किया जा रहा है। वो धनुष पुल है, उसके ऊपर से चलूँगा वहाँ तक, और वहीं पर मैं आपको उस दृश्य को भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा इस साइड का दृश्य आगे तक दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा जल दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जल को काफ़ी कम कर दिया गया है। क्यों कम हुआ यहाँ पर भी जल, मैं बताता हूँ आपको। वो जो दृश्य आप देख रहे हैं, वो जो पुल आप देख रहे हैं, वो पुल जो है वहाँ से भी जल आता है इस हर की पौड़ी घाट के लिए,
वहाँ पे आगे जो है भीमगौड़ा बैराज है, वहाँ पे भी कई सारे फाटक लगे हुए हैं। तो जैसे ही जलस्तर बढ़ा है माँ गंगा का, वैसे ही वहाँ के भी फाटकों को बंद कर दिया गया है। वहाँ पर भी जितने फाटक थे जहाँ से जल आता है इस हर की पौड़ी घाट पर, उन सभी फाटकों को बंद कर दिया गया है, जिससे यहाँ का जलस्तर बढ़े ना। और यहाँ पे जो जल आ रहा है इस वक्त, वो सिर्फ़ और सिर्फ स्वामी सर्वानंद घाट का जल आ रहा है। इस पूरे हर की पौड़ी के दोनों धाराओं में, दोनों जल धाराओं में इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ स्वामी सर्वानंद घाट का जल आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई फाटक नहीं बना है। वो दोस्तों बिल्कुल ऑटोमेटिक है, खुला है, हमेशा 24 घंटे खुला रहता है, वहाँ पे फाटक वगैरह नहीं है। तो ये सिर्फ स्वामी सर्वानंद घाट का जल है जो इस वक्त हर की पौड़ी घाट में दोनों जल धाराओं में आप देख पा रहे हैं दोस्तों। बड़ी और छोटी जल धारा में दोनों में स्वामी सर्वानंद घाट का जल है इस वक्त, आप देख सकते हैं। और सामने माँ गंगा की प्रतिमा है और इधर का दृश्य आप देख सकते हैं। और अभी हम आ चुके हैं हर की पौड़ी घाट के पास। वो जो सामने घाट है हर की पौड़ी घाट है, यहाँ पर श्रद्धालुओं को स्नान करने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जल है नहीं, तो थोड़े से जल में कैसे नहाएं, बड़ी समस्या की बात है। आप देख सकते हैं बीच में जाना पड़ रहा है नहाने के लिए, और बीच में भी जाने के बाद सिर्फ कमर तक ही बड़े मुश्किल से पानी हो पा रहा है, ये देख सकते हैं आप। इस स्थान पर आपको थोड़ा तेज़ बहाव और अधिक जल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये टोटली यहाँ पे जो पानी है वह स्वामी सर्वानंद घाट का जल है, ये देख सकते हैं। और यहाँ से जाते ही सारा जल, वो जो फाटक खुले हुए हैं वहाँ से निकल करके जा करके चंडी घाट वाली धारा में शामिल हो जा रहा है दोस्तों। ये दोस्तों पंत द्वीप पुल है, जिसके नीचे का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ मैं। और सामने कांगड़ा पुल है। तो ये जो जलधारा आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी जलधारा स्वामी सर्वानंद घाट की तरफ से आ रही है, तो इस वजह से आपको उफान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी जो भी उफान है सिर्फ यहीं तक देखने को मिलता है, आगे फाटकों से सारे पानी को बाईपास कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो आगे की जलधाराएँ हैं हर की पौड़ी की, वहाँ पे बिल्कुल सूखा सूखा सा माहौल बना हुआ है। यहाँ का दृश्य देखें आप, ये वाला दृश्य आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जी हाँ, हरिद्वार में भी सैलाब आया है, हरिद्वार में भी गंगा जी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। क्योंकि इस जलधारा में कभी इतना जल नहीं होता, कभी इतना उफान नहीं होता, बड़े ही कम जलों के साथ, कम जल के साथ जो है ये वाली जलधारा आती है। लेकिन आज इस जलधारा में आप देखें कितना ज़्यादा उफान है, ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप माँ गंगा के तेज उफान की तेज़ गर्जना की आवाज़ सुन भी सकते हैं दोस्तों। सामने लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्वामी सर्वानंद घाट है, वहीं से मैं वीडियो को स्टार्ट किया था दोस्तों। और ये पूरी की पूरी जलधारा वहीं से आ रही है, और उस जलधारा को नहीं बंद किया जा सकता, क्योंकि वहाँ फाटक नहीं है, वो दोस्तों बिल्कुल खुला हुआ वहाँ पे है। तो इस वजह से जो भी पानी बढ़ रहा है, जो भी ये उफान आप देख रहे हैं, ये माँ गंगा के जलस्तर में बढ़ाव के कारण हो रहा है दोस्तों। और ये देखें यहाँ पर तो काफ़ी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। और आगे का दृश्य देखें, और आगे जो है इस जल को चंडी घाट की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों आखिर कैसी क्या वजह है कि हर की पौड़ी का जो जलस्तर है उसे क्यों कंट्रोल कर दिया जाता है जैसे ही जलस्तर बढ़ता है माँ गंगा में, उत्तराखंड में? आखिर ऐसी क्या वजह है? तो उसके पीछे की वजह यह है दोस्तों कि जो हर की पौड़ी घाट है हरिद्वार का, वो हमेशा वहाँ पे श्रद्धालुओं की, यात्रियों की हमेशा भीड़ रहती, वहाँ पे स्नान हमेशा लोग करते रहते हैं। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति पैदा होती कि जलस्तर माँ गंगा में बढ़ गया, तो तुरंत जो है जितने भी फाटकों से हर की पौड़ी के पास गंगा जल को डाइवर्ट करके लाया जाता है, उन सभी फाटकों को बंद कर दिया जाता है। और ये जो एकमात्र जलधारा हर की पौड़ी जलधारा में आती है, यह दोस्तों स्वामी सर्वानंद घाट से आती है। वहाँ पे कोई फाटक नहीं, उसे नहीं बंद किया जा सकता। बट इस जल स्तर को भी कम करने के लिए आगे की तरफ कई सारे फाटक बनाए गए हैं, जहाँ से पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है, बाईपास करके चंडी घाट की तरफ सारे जल को प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे हर की पौड़ी के घाट की तरफ जलस्तर कम हो जाता है, बढ़ने के बजाय बिल्कुल कम हो जाता है, ताकि वहाँ कोई खतरे की स्थिति पैदा ना हो। नहीं तो दोस्तों अगर सोचिए ऐसा ना होता तो पूरा जो हर की पौड़ी घाट है वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाता और काफ़ी श्रद्धालुओं, यात्रियों
आपकी जान का खतरा बन जाता दोस्तों, इसीलिए ऐसा किया जाता है। यहाँ पे देखें काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ भी रही हैं दोस्तों। थोड़ा सा आगे तक का मैं आपको दृश्य दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। और ये जो आप टूटा हुआ देख रहे हैं रेलिंग, ये दोस्तों आज का ही है, आज ही जो है ये रेलिंग टूटी है तेज़ बहाव के कारण, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि इससे पहले ये नहीं टूटी हुई थी, बट आज जो है टूट चुकी है पूरी तरह से। अभी मैं आपको वहाँ पे लेकर के चलता हूँ जहाँ से हर की पौड़ी की जलधारा को बाईपास करके चंडी घाट की तरफ सारे जल को कन्वर्ट कर दिया जाता है। चलिए अभी मैं आपको वहाँ पे लेकर के चलता हूँ। तो यही जो दोस्तों वो बाईपास है जहाँ से पूरे हर की पौड़ी के गंगा जल को बाईपास करके इधर चंडी घाट की जलधारा में भेज दिया जाता है। इसी वजह से हर की पौड़ी वाली जलधारा में कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों जलस्तर बढ़ने का। ये देख सकते हैं आप, उस साइड से जलधारा आ रही है और यहाँ से पूरा जल इस साइड निकल जा रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करके चैनल को। चलें वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ गंगे, हर हर गंगे।